तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। यदि आप बिहार के निवासी हैं और जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो अपना जाति प्रमाण पत्र के लिए कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सभी कुछ इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में आना है और यहाँ पर सर्च करना है सर्विस प्लस बिहार। उसके बाद पहले नंबर पर जो वेबसाइट आएगा इसको ओपन कर लेना है। फिर उसके बाद ऑनलाइन आवेदन पर एक बार क्लिक करना है। उसके बाद लोक सेवाएं, फिर सामान्य प्रशासन विभाग और उसके बाद जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन और फिर अंचल स्तर पर। अब क्लिक करते ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर आरक्षित वर्ग का जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना बेसिक डिटेल्स भरना है। तो सबसे पहले अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर नेम लिखना है। जैसे इंग्लिश में नाम लिखकर स्पेस दबाएंगे तो इधर हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से आपको अपना नाम लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम, उसके बाद नेम ऑफ हस्बैंड। तो यदि आप किसी शादीशुदा महिला का जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो वैसी स्थिति में यहाँ पर उनके हस्बैंड का नेम डाल सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आवेदक का मोबाइल संख्या, तो आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है और फिर आपके नंबर पर OTP कोड जाएगा, तो वो कोड डालकर यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। अब उसके बाद यहाँ पर परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, तो परमानेंट एड्रेस में सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपना सब डिवीज़न यानी कि अनुमंडल सेलेक्ट करना है। उसके बाद ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर स्थानीय निकाय का प्रकार यानी कि लोकलिटी पूछ रहा है। तो लोकलिटी में आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। तो आप जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं अपना एरिया सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हम यहाँ पर ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं तो ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लिए। अब जैसे ही ग्राम पंचायत सेलेक्ट किए तो ठीक इसके नीचे ग्राम पंचायत सेलेक्ट करने का ऑप्शन आया है, तो यहाँ से हम अपना ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर वार्ड नंबर डालना है। फिर उसके बाद यहाँ पर अपने गांव का नाम डालना है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस का नाम, फिर यहाँ से अपना पुलिस स्टेशन यानी कि थाना सेलेक्ट करना है। थाना सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पिन कोड डालना है। अब यदि परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर इस पर टिक कर देना है। फिर आपने जो भी ऊपर एड्रेस भरा होगा सब ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने टिक कर दिया है तो सब एड्रेस आ चुका है। अब उसके बाद यहाँ पर आवेदक का फ़ोटो, तो यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है जिस पर कि सिग्नेचर रहना चाहिए। ठीक इसके नीचे आपको अपना साइन कर देना है। उसके बाद पेशा पूछ रहा है कि आप क्या करते हैं, तो यदि आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट सेलेक्ट कीजिए, या फिर इनमें से बहुत सारा ऑप्शन है तो आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम अभी स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी पूछ रहा है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो चूँकि हम यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए बता रहे हैं तो इसलिए सबसे अंतिम में गैर आरक्षित का ऑप्शन है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। अब गैर आरक्षित जैसे ही हम सिलेक्ट किए तो ठीक इसके बगल में ऑप्शन आ गया कि गैर आरक्षित वर्ग की स्थिति में अपनी जाति उल्लेखित करें, यानी कि आपको यहाँ पर लिखना है कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं। जैसे ब्राह्मण, राजपूत या भूमिहार, जो भी जाति है आपका वो यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर राजपूत लिख रहे हैं तो इस तरह से राजपूत लिखेंगे और स्पेस दबाएंगे तो ये हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अपना जाति लिख लेना है। अब उसके बाद जाति प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु निम्नांकित अभिलेख समुचित माने जाएंगे। अब उसके बाद इसका प्रूफ देना है कि आप राजपूत हैं तो उसका प्रूफ दीजिए। तो इसके लिए सबसे जो बेस्ट डॉक्यूमेंट है या तो रजिस्ट्री डीड होगा या फिर खतियान होगा, क्योंकि इन्हीं 2 डॉक्यूमेंट पर लिखा रहता है कि आप किस जाति के हैं। तो यदि आपके पास खतियान है तो ये पहला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, खतियान वाला, या फिर खतियान नहीं है रजिस्ट्री डीड है तो ये तीसरा ऑप्शन या फिर 5वां ऑप्शन, दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करके उसमें अपलोड कर सकते हैं। यानी कि यदि खतियान है तो खतियान वाला ऑप्शन ये पहला सेलेक्ट कीजिए, और यदि खतियान नहीं है रजिस्ट्री डीड है आपके पास तो उस स्थिति में या तो ये तीसरा ऑप्शन या फिर 5वां ऑप्शन, दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है और फिर उसमें रजिस्ट्री डीड जितने भी पेज का है सभी को स्कैन करके इसमें अपलोड कर देना है। अब यहाँ पर एक और बात ध्यान दीजिए, यदि मान लीजिए खतियान या फिर रजिस्ट्री डीड आपके पिताजी के नाम से नहीं है तो वैसी स्थिति में आपको इसके साथ में वंशावली भी लगाना होगा जिससे प्रमाणित हो सके
कि आप उसी खानदान से बिलोंग करते हैं। तो इसलिए आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि खतियान आपके पिताजी के नाम से रहना चाहिए, और यदि पिताजी के नाम से नहीं है तो वैसी स्थिति में आपको वंशावली लगाना जरूरी है। अब उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन आ जाएगा, तो यहाँ पर कैप्चा कोड डालकर अंतिम में प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब प्रोसीड पर क्लिक करते ही इस प्रकार का पेज आएगा, तो आपको अपना डिटेल्स मिला लेना है और फिर उसके बाद अंतिम में अटैच पर क्लिक करना है। अब अटैच पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, जिसमें पहले ऑप्शन में आप अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास आपका जो भी पहचान पत्र के रूप में डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर राजस्व अभिलेख में हमने खतियान सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर अपना खतियान अपलोड कर लेंगे। अब उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद सेव पर क्लिक करते ही यहाँ पर जो जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है उसका लिस्ट आ गया है। तो पहला में आधार कार्ड है और फिर दूसरा में खतियान है। तो आपको बारी बारी से क्लिक करके चेक कर लेना है कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो सही है या नहीं। जैसे हम यहाँ पर खतियान पर एक बार क्लिक करके देख ले रहे हैं कि हमने खतियान अपलोड किया है, तो यह खतियान है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा खतियान ही है। तो हम इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं और फिर उसके बाद अंतिम में सबमिट कर देंगे। अब जैसे ही सबमिट करेंगे तो इसका रिसीविंग आ जाएगा, जिसको आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं और फिर 10 दिन के बाद में आपका जाति प्रमाण पत्र बनकर रेडी हो जाएगा। फिर आप उसको रिसीविंग के माध्यम से ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह आज के इस वीडियो में आपने जाना कि जनरल कैटेगरी के जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं। तो यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर भी ज़रूर करें और ऐसा ही और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।